माता तू ही पिता है, तू ही 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 है राधा का श्याम तेरा सर सर कोई बिगाड़े कोई सवारे, कोई बिगाड़े। पूज्य राजाराम बाबा जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के इस अवसर पर यहाँ आगत सभी लोगों का स्वागत अपने प्रबोधन के द्वारा करें। पूज्य राजाराम बाबा जी महाराज। परम श्रद्धेय परम पूज्य संत चरण, श्रद्धेय कथावाचक जी, आदरणीय भागैया जी, उपस्थित सभी आत्मीय बंधु माता भगिनी, एक गीत आपने भी सुना होगा शायद, हम तो गाते ही है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर यह नाता। संपूर्ण विश्व जो चलता है, जैसे आत्मा के होने से मनुष्य का शरीर मन बुद्धि काम करता है, आत्मा के चले जाने से वो बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ी जैसा पड़ा रहेगा, जंग खाएगा, उससे होगा कुछ नहीं। ऐसे भारत के रहने से विश्व रहता है, क्योंकि विश्व चलता है यानी जीव चलते हैं सृष्टि में। अब जीवों के विकार भी होते हैं, उनकी वासनाएं होती है, उसके पीछे भागते भागते वो रास्ता छोड़ देते हैं, और रास्ता छोड़ देंगे तो गड्ढा ही गड्ढा है। एक बार उस ढलान पर लग जाने के बाद उनको रोकने वाला कुछ नहीं है, असहाय हो जाते। तब एक अकेला भारत ऐसा है जो कभी रास्ता नहीं छोड़ता, जिनका भटकता है उनको थाम लेता है, वापस रास्ते पर लाता है। यह भारत का काम है, भगवान ने दिया हुआ, और भारत इसको कर पा रहा है आदिकाल से। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि भारत में इसको भूला नहीं जाता है। दिखने वाली दुनिया के पीछे क्या है? धर्म है। धर्म से चलते हैं तो अर्थ काम दोनों सिद्ध हो जाते हैं, पेट पानी भी चलता है, फलने फूलने की आकांक्षाएं हमारी सफल हो जाती है, लेकिन एक मर्यादा में रहना पड़ता है धर्म की। इसलिए व्यास मुनि ने कहा, महाभारत के अंत में 5 श्लोक है, उसको भारत सावित्री कहते हैं। उनके कहने का सार उसमें, महाभारत का सार एक तरह से उसमें है। वो कहते हैं, माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारेषु अनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। यानी अपने जन्म जन्मांतर की यात्रा में माता पिता पुत्र दारा ये आते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं। सागर में जैसे और 2 लकड़ियां बहती आती है, टकराती है, क्षण भर साथ रहती है, दूसरी लाट उनको, लहर उनको बिछोड़ देती है। ऐसा होते रहता है।
हर्षस्थान सहस्राणी भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडिता। जीवन सुख दुख का धूप छाव का खेल है, चलते रहता है, लेकिन उससे जानकार लोग मोहित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं न जातु कामान न भयान न लोभान धर्म त्यजेत जीवितस्यापि हेतु। लोभ से, मोह से, प्राण से धर्म को मत छोड़ो, प्राणों के लिए भी मत छोड़ो, धर्म पर मरो, धर्म के लिए मरो, मरने के डर से धर्म मत छोड़ो। क्योंकि जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व धर्मो नित्यो सुख दुखेशु अनति। सुख दुख आने जाने वाले हैं, धर्म शाश्वत है, वही आधार है सृष्टि का। जीव नित्य है, हमारा देह बदलता है, हम चलते रहते हैं अपना गंतव्य पूरा होते तक। अब ये सारा जो ज्ञान है, ये बड़े कठिन शब्द है, मेरे को भी पूरे समझ में नहीं आते। मैं तो तोता रटंत के जैसा आपको बता रहा हूं। ज्यादा अच्छा तो संत जानते हैं जिनका अनुभव है। परंतु ये बात व्यास महर्षि ने अपने दिव्य प्रतिभा से इन शब्दों में कही, लेकिन हमारे घर में, हमारे देहातों के झोपड़ियों में, हमारे जंगलों में आदिवासी जिनको कहते वो बसते, उनके यहां भी सहज कोई अशिक्षित बुढ़िया बोल जाती है, बेटा अच्छे काम कर, वहां जवाब देना पड़ता है। ये वही है जो व्यास महर्षि ने 5 श्लोकों में कहा। वो हमारे देहात की जो अनपढ़ बुढ़िया है वो भी बताती, वहां जवाब देना पड़ता है। वो वहां वाला हम भूलते नहीं, हमको भुलाने के बहुत प्रयास हुए। अभी महाराज जी ने उल्लेख किया राक्षस। वो राक्षस क्या थे? राक्षस यही थे। राक्षस देव मनुष्य इनमें फर्क नहीं है, दिखने के लिए वही लोग हैं, लेकिन देव मन को भूल जाते हैं। वो अमन है, उनका मन नहीं होता, इसलिए बड़े निर्विकार होकर सारी बातें करते हैं। गलती भी करते हैं, भुगतते भी है, गलती करने वाले को भुगताते भी है, लेकिन फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाते। दया माया, ऐसा दया है लेकिन मोह नहीं, मन ही नहीं है उनका। मनुष्य को मन है, मन है इसलिए उसके पास करुणा है। देवों के पास करुणा नहीं है, वो नियम से चलते हैं, जैसा नियम है वैसा होगा। मनुष्य को करुणा है, इसलिए मनुष्य रूप में अवतार लेकर श्री भगवान हम सबको अपनी करुणा, अपना प्रेम देते हैं। वहां से दे भी सकते हैं, दिव्य शक्ति है, लेकिन यहां आके मनुष्य शरीर में उसका जो आनंद है, जिसकी बात कही रसिक, अध्यात्म में जो रस है वही भगवान है। वो रस बांटने के लिए वो आते हैं। और राक्षस होते हैं वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं मरने के बाद किसने दिखाया क्या होता है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। ये सारी कथाएं वगैरह जो है ना, वो धूर्त भांड निशाचर लोगों ने रची है, ऐसा वो कहते हैं। और जीवन में उपभोग को सर्वस्व मानते हैं। अपने उपभोग के लिए दूसरों को मारने काटने में भी उनको कोई परहेज नहीं है। ऐसे वृत्ति के लोग राक्षस है। वो राक्षस पहले भी थे, आज भी है। उनसे मनुष्य बचता है उसकी कृपा से। वो राक्षस वहां बताना है, वहां जवाब देना पड़ेगा, इस पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए दुष्कर्मों में उनकी प्रवृत्ति होती है, उनको कुछ नहीं लगता। मनुष्य को लज्जा रहती है, मनुष्य को लज्जा रहती है। बुरे काम करता नहीं मनुष्य, ऐसा थोड़ी है। शराब पीने वाले तो है ही, बहुत लोग हैं, शराब में दूध मिल जाते रास्ते के, लेकिन इतने दिनों से शराब चल रही है, दुनिया में सारे चल रही है। अमृत मंथन से ही उत्पत्ति उसकी भी है, सागर मंथन से, एक रत्न वो भी है, इसलिए है। लेकिन आप सागर पार जाओगे पश्चिम के देशों में तो शराब को प्रतिष्ठा है। हमारे यहां शराब लोग पीते हैं, लेकिन 4 लोगों में मुझ पर ताव देकर मैं शराब पीता हूं ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वो पाप है,
वहां जवाब देना पड़ेगा। हो गया, ये मेरी दुर्बलता है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। ये हम लोग याद रखते, और कैसे याद रखते हैं? क्योंकि जिनके जीवन के कारण ये बातें हमारे देश में आई। ये वहां जवाब देने वाली बात तो बड़ी कठिन है, बोलना आसान है, करके दिखाना पड़ता है। जिन्होंने करके दिखाया वो दो प्रकार के लोग हैं। एक है भगवान के अवतार, वो इसीलिए नीचे आते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। अब धर्म की संस्थापना क्या होती है? पुस्तकों की संस्थापना धर्म की संस्थापना नहीं है। धर्म तो आचारात प्रभवो धर्म, आचरण से धर्म का प्रभाव होता है। इसलिए धर्म स्थापना करने वाले स्वयं उनके समय की जो परिस्थिति है उसमें धर्मपल चलकर दिखाते हैं। भगवान राम के लिए बड़ा आसान था जी, बड़ा आसान था। वो अगर अयोध्या में कहते कि पिताजी ने वचन तो दे दिया है, लेकिन खुद पिताजी कह रहे हैं कि तुम वचन तोड़ो मेरा, ये मैं तो दबाव में कर रहा हूं, छोटे भ्राता कर रहे, सब कह रहे, जो आएगा भरत वो भी मेरे बिना राज्य नहीं करेगा, वो मुझे कहेगा। तो सबकी अनुमति है, समाज की अनुमति है। हमारी सौतेली माता का मोह उससे गलत बातें बुलवा रहा है, तो मैं नहीं मानूंगा, मैं राज करूंगा। तो बहुत ज्यादा अपकीर्ति नहीं होती। राम का राज्य तो राम का राज्य है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इन सबके युक्तिवादों का खंडन करते हुए उन्होंने वनगमन किया, क्योंकि आगे लोगों को यह बताना था कि सत्य पर चलो। कुल की परंपरा ऐसी थी कि स्वप्न में मैं बताया कि राज्य मैंने आपको दे दिया। एक सपना, आप किसी को क्या है उसका क्या है, किसी को कुछ भी सपना आता है, दिन में भी सपने देखने वाले लोग होते, लेकिन यह सपना देखा, सुबह महर्षि आ गए, बक्सर वाले ही थे, परीक्षा ली उन्होंने, राजा ठीक है कि नहीं, धर्म पर चलता है कि नहीं, कहा सपने में दे दिया, लाओ, दे दिया। कितनी कठिन परीक्षाएं दी, और सत्यवचन सिद्ध हुए राजा हरिश्चंद्र उनके कुल में। इसलिए भगवान राम को विग्रहवान धर्म कहते हैं। धर्म का जो लिखा है, धर्म का जो हमने सुना है, उसकी प्रत्यक्ष मूर्ति कौन सी है? श्री राम है। श्री राम की शक्ति क्या है? सीता जी है। भगवती की शक्ति, भगवान का संकल्प, दोनों को मिलकर रामायण बनती है। उसको हम याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? दूसरा प्रकार है धर्म स्थापना करने वालों का, उनको कहते हैं संत। अवतार अलौकिक होते हैं, उनकी पूजा होती है, मंदिर बनते हैं। संत शरीर बदलते, उसके बाद जो होता है वो अलग बात है, लेकिन उनके रहते वो अपने मंदिर नहीं बनाते, वो भगवान के मंदिर बनाते हैं, वो भगवान के उत्सव कराते हैं, वो लोगों में लोगों जैसा रहते, धर्म पर चलकर दिखाते, और अपनी स्नेह की दृष्टि से लाखों तपते लोगों की छाया बनते हैं। ऐसा है। ज्ञानेश्वर महाराज एक संत हो गए, उन्होंने वर्णन किया है संतों का, जो चंद्रमा है लेकिन उन पर कलंक नहीं है। चंद्रमा पर कलंक होता है, चंद्रमा जैसे शीतल है, कलंक नहीं है। जो मार्तंड है, सूर्य है, लेकिन सूर्य जैसे प्रकाश देते हैं, तापते नहीं है, उनका ताप नहीं है। मार्तंड जे तापहीन, जो सबके लिए हमेशा उनके अपने और सज्जन होते हैं। और इनके हम में रहकर काम करने के चलते हम लोग 8000 साल 9000 साल, आज के लोग कहते हैं, हमारे कालगणना में तो 17.5-18 लाख वर्ष पूर्व की हमारे युग की, त्रेता युग की गणना है। इतने पुराने श्री राम के चरित्र को हम आज भी जीते हैं। उस समय सीता जी का विवाह हुआ, उस समय हुआ, लेकिन भारतवर्ष में प्रतिवर्ष होता है।
हर जगह होता है। प्रतिवर्ष राम जन्मते, क्योंकि वास्तव में इन स्मृतियों की रक्षा करते करते हमारे यहां राम जैसे अन्य लोग भी जन्म लेते हैं श्री राम की कृपा से ही। तो वो जो चली है परंपरा, वो कभी हमारे यहां खंडित नहीं हुई। ईश्वर निष्ठ लोगों की मंडली सदैव चलते आई, और इसलिए भारत कभी नष्ट नहीं हुआ। भारत अमर है, क्योंकि दुनिया का प्रलय होने के लिए अभी बहुत बाकी है। बहुत, एक पूरा युग कलयुग बीतना है। अभी तो 5124 बीते हैं 4,27,000 में से। तो भारत को, क्योंकि वो आत्मा है, और वो आत्मा इसके बल पर रहती है। हमारी शक्ति, ये हमारी भक्ति है, ऐसा कहते हैं। ये सब पुरुषार्थ की बात है। कर्म करो, निष्काम कर्म करो, स्वयं भगवान ने कहा। ज्ञानी बनो, स्वयं भगवान ने कहा। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमम पदम। दोनों पंखों से उड़ता है पक्षी, दो पंख है तब उड़ता है, एक ही पंख रहा तो नहीं उड़ेगा। ऐसे ज्ञान चाहिए, कर्म चाहिए। कर्म का उदाहरण भी संत बनते हैं, ज्ञान दाता भी वही बनते हैं। सरल शब्दों में ग्रंथों का ज्ञान हमको सोदाहरण, उदाहरण सहित हमको देते हैं। लेकिन इतनी बात नहीं, दो पंखों से पंछी उड़ता है, लेकिन पंछी हो तो दो पंखों का अर्थ है, नहीं तो क्या अर्थ है? मनुष्य पंखा लगा के नहीं उड़ सकता। पक्षी के जैसा अपने आप को हल्का कर लेने वाला वायुयान उसको चाहिए, तब उसके दो पंख काम आते हैं। वो तो मशीन है। परंतु ज्ञान और कर्म के साथ ये उड़ने का स्वभाव देने वाली भक्ति है। ज्ञान कर्म भक्ति तीनों का संगम चाहिए, तब कान बनता है। भारतवर्ष में ज्ञानी लोगों की कमी कभी नहीं रही, पारतंत्र काल में भी नहीं रही। अभी एक बात पता चली हमको, कि जानकारी के लिए बताता हूं। शाहजहां तख्त पर बैठा, उसने तीर्थ यात्राओं पर कर लगाया, जिजिया। तीर्थ यात्रा करेंगे कर देना पड़ेगा, कथा करेंगे कर देना पड़ेगा, ये सारी बातों पर टैक्स लगाया। तो काशी में एक कवींद्र पदवी धारक एक बड़े विद्वान थे, नाम पूरा भूल गया मैं। उन्होंने कुछ मंडलियों को एकत्रित किया और सारी विद्वान मंडली गई शाहजहां के पास और उसको कहा कि आपने ये सब किया, तो आपका तर्क बताओ, ये हमको बताओ पहले कि ये आपने, आपका शासन है, आप राजा हो, राज्य चलाने के लिए आपको खर्चा रखता है, खर्चा वसूलने के लिए किया है, अर्थ कारण से किया है, या हम लोग आपकी दृष्टि से काफिर वगैरह है तो धर्म कारण से किया है? आपका लॉजिक क्या है इसके पीछे, तर्कशास्त्र क्या है बताओ। तो शाहजहां ने कहा नहीं, पैसा नहीं, धर्म के लिए बनाया। तो फिर बोले धर्म की चर्चा करो हमारे साथ, आपके धर्म में ऐसा है क्या, हम बताते आप, हमारे धर्म में क्या है वो भी बताते। और उनका शास्त्रार्थ चला 6 महीना। उनके साथ एक फ्रांस का भी आदमी वहां बैठा था और भी लोग थे। 6 महीने के शास्त्रार्थ के बाद शाहजहां के विद्वान, शाहजहां स्वयं हार गया और वो कर वापिस लिया गया। बाद में औरंगजेब आया भाइयों को मारकर। उसी शास्त्रार्थ का परिणाम है कि दारा शिकोह ने पहली बार उपनिषदों की वाणी सुनी और फिर उसने फारसी में उपनिषदों का भाषांतर, रामायण का, गीता का, महाभारत का भाषांतर फारसी में इन विद्वानों के देखरेख में करवाया। ज्ञान हमारे यहां कभी कम नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसे अनेक विद्वान हैं जिन्होंने अंग्रेजी विद्वानों को नाको चने चबवाए। कर्म की भी कमी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा हम थक जाते, फिर सो जाते, लेकिन फिर जाग जाते हैं। कितने लोग आए, शक, हूण, यवन, कुषाण,
मुगल, तुर्क, अफगान, बाद में ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, सब आए हमको जीतने के लिए। सबकी जगत विजय करने की महत्वाकांक्षा भारत में आके विलुप्त हो गई। भारत को जीतने वाले भारत में आकर समाप्त हो गए। उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी राक्षसी वृत्ति चली गई। यह हुआ है क्योंकि बार बार पुरुषार्थ हुआ है। ब्रिटिशों के साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता था ऐसा कहते थे। उनके साम्राज्य का अस्त भारत से ही शुरू हुआ है। अब कहां है? कहीं नहीं है। हम पर राज करते थे, अब एक भारतीय मूल का ऋषि सुनक वहां राज करता है। तो हमारे यहां कर्म की भी कोई कमी नहीं है। भक्ति का प्रवाह अखंड है, जैसे ये गंगा बह रही, वो कभी अपवित्र नहीं होती। महाराज जी ने कहा कभी भी मलिन न पड़ने वाली भक्ति की धारा नित्य प्रवाहित है। उसके चलते हम थक जाते, सो जाते हैं, जाग भी जाते हैं। हम सो जाते हैं, मरते नहीं, फिर से जागते हैं और नया कर्म, नया पुरुषार्थ लेकर खड़े होते हैं। यह प्रताप किसका है? उस भक्ति का है। ये भक्ति हमारी शक्ति बनती है। उसमें अद्भुत शक्ति है भक्ति में, हम तो जानते हैं, क्योंकि भक्ति यानी जुड़ना। तो आप कहां जुड़ते इस पर निर्भर है। अगर मेरे पास टॉर्च है, उसमें बैटरी है, तो बैटरी में जुड़कर टॉर्च प्रकाशित होता है, शक्ति वहां से मिलती है। लेकिन बैटरी की शक्ति लिमिटेड है, वो डाउन हो जाती है। फिर ऐसे उपकरण हैं जो बार बार चार्ज करने पड़ते हैं। लेकिन मान लीजिए आप दुनिया में जितनी बिजली है अनेक रूपों में, साक्षात पूरा उसके साथ जुड़ गए तो आपको बिजली की कभी कमी नहीं पड़ेगी। इसे भक्ति सीधा जोड़ती है वहां पे। भक्ति यानी जुड़ना। हमारा ज्ञान और हमारा कर्म उस भक्ति से जुड़ता है तो उसको शक्ति तो मिलती है, उसको पवित्रता मिलती है। जैसे भगवान से हाथों मारे जाने पर भी राक्षसों को परम गति प्राप्त हुई, उनका पुनर्जन्म टल गया। राक्षस थे, एक ही कारण था मुक्त होने का, भगवान के हाथों मरे। वैसे हमारे ज्ञान में कुछ विकृति भी होगी, हमारे कर्म में कुछ उल्टापन भी होगा, लेकिन जब वहां जुड़ जाते सब सीधा हो जाता है, सब सुकृत बन जाता है। सारे प्रारब्ध को भस्म करके भगवान हमको अपने साथ ले जाते हैं। वो भक्ति है। उस भक्ति के साथ जुड़ते तो बहुत बड़ी शक्ति है। अब एक किस्सा सुनाता हूं, चलता है। समर्थ रामदास स्वामी श्री राम के भक्ति का प्रचार करते थे, समाज को जगाते थे। उनके प्रवचन में एक बार एक किसान, अकाल में उसके घर के सब लोग उसके बचपन में ही मर गए थे। छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, अकेला ही था, खेती करता था, पेट भरता था, बाकी कुछ था नहीं कोई दुनिया में। किसके लिए जिए? लेकिन आत्महत्या तो नहीं करनी है, इसलिए जीता था। उनके प्रवचन में आ गया, उसकी एकदम रामदास स्वामी के प्रति भक्ति हो गई। प्रवचन हो गया, उसने कहा महाराज जी अब मैं आपके साथ आता हूं, आप जो कहेंगे वो करूंगा, जैसी सेवा चाहिए लीजिए, मुझे अब वापस उस संसार में नहीं जाना। रामदास स्वामी ने कहा चलो। जवान था, ताकतवर था। तो एक सज्जनगढ़ था, उनका स्थान किला है ऊपर पहाड़ पर। उस समय वहां ऊपर पानी नहीं था, नीचे से नदी है, कृष्णा नदी बहती है पहाड़ के नीचे, वहां से पानी भरकर लाना पड़ता था। तो उसको ये काम दे दिया। पढ़ा लिखा कुछ नहीं, शास्त्र जानता नहीं, कुछ मालूम नहीं, ज्ञान नहीं, पुराण मालूम नहीं, वेदों के वचन मालूम नहीं, योग याग तप अष्टांग साधन व्रत दान तप कुछ मालूम नहीं, बस एक भाव है, भक्ति है। रामदास स्वामी तो रोज वो लाता था, सब पानी भर के लाता था। 8 दिन के बाद वो आ गया, महाराज जी मैं ये परिश्रम करता हूं ना, बहुत नींद आती है, एक आध बार मर जाऊंगा मैं नींद में ही, ऐसा लगता है, इसलिए आज ही आपको नमस्कार कर लेता हूं। जाते समय मालूम नहीं
मृत्यु फुर्सत देता है कि नहीं। रामदास ने क्या हो गया भाई, तुम मरने की बातें क्यों कर रहे हो? तो बोले अब क्या करूं, आप लोग तपस्वी है, कहीं जाते वाते हैं नहीं, यहाँ बढ़ के ध्यान करते नहीं तो ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आपको वो भात का पानी रोज आप पीते उतना चल जाता है, मुझे वो नीचे जाके आपके लिए पानी भर के लाना पड़ता है, मैं वो भात का पानी पी के कितना दिन जिंदा रहूँगा। हाँ, रामदास ने कहा तुम्हारी बात ठीक है, भंडारी को जाके बताया कि इसको रोज 1 सेर गुड़ 1 सेर चना दे दो। अब वो खाने लगा, अच्छा होने लगा। लेकिन बाकी जो शिष्य थे उनको जरा लगा कि इसको कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं, अभी अभी आया है, जानता तो कुछ है नहीं, करता भी नहीं कुछ ध्यान धारणा, और इसको गुड़ और चना मिल रहा है हमको। तो वो उस पर ताने कसने लगे। तो रामदास स्वामी के ध्यान में बात आई, तो एक दिन उन्होंने सबको बुलाया कि देखो भाई, अब ऐसा है कि मैं काशी यात्रा जाने वाला हूँ और आप सबको साथ लेके जाना चाहता हूँ। कारण क्या है, इस बार मेरे साथ जो काशी चलेगा वो इस जन्म के बाद मुक्त हो जाएगा, उसको पुनर्जन्म नहीं है, तो आप सब लोग मेरे साथ चलो। लेकिन क्या है कि यहाँ ये जो अपना है मठ, श्री राम जी की वहाँ मंदिर है, पंचायतन है, उसकी पूजा, मठ का रख रखाव, ये सब करना पड़ेगा ना, तो किसी एक को रहना पड़ेगा। अब आप में कौन तैयार होता है अपनी मुक्ति छोड़ने के लिए? आप सब मिलके एक नाम तय करो और मुझे बता दो। रामदास स्वामी को पता था उसी को तय करेंगे, जल रहे उस पर सब, तो सब ने उसको तय किया। बुलाया रामदास स्वामी ने, पूछा कि भाई हम सब जा रहे हैं और जाने के बाद मुक्ति हो जाएगी सबकी, लेकिन ये बोल रहे कि तुम यहाँ रहने के लिए तैयार हो, तो अभी विचार कर लो, मुक्ति मिलेगी तो मेरे साथ आना है, नहीं तो फिर यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। उसने कहा महाराज जी आप ही बताइए, ये हम मुक्ति युक्ति क्या जाने क्या होता है, आप जो बताएंगे वही हमारी मुक्ति है। तो ये बोल रहे हैं कि किसी को रहना है तो मैं रहता हूँ, ठीक है रहो। गए तीर्थ यात्रा के लिए। इधर इसने पहले दिन झाड़ बुहार वगैरह की, नीचे नदी पर स्नान कर पानी भर के ले आया, भोजन बनाया और श्री राम जी के पास लेके थाली रख दी, भगवान खाइए। अब वो मूर्तियाँ थी वो थोड़ी खाने वाली थी, लेकिन ये राह देख रहा है अब खाएंगे अब खाएंगे, नहीं खाया। शाम को फिर भोजन बनाया, फिर ले गया, नहीं खाया। 6 थालियाँ 3 दिन की पड़ने के बाद वहाँ चौथे दिन सुबह की थाली लेके गया और कहा कि भगवान ये अड़ियलपन ठीक नहीं है। वो स्वामी जी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, वो तो आने वाले नहीं, वो खिलाते हैं आप खाते हैं, लेकिन उन्होंने अब मुझे काम दिया है और ये 6 थालियाँ 3 दिन की ऐसी ही पड़ी है, ये ठीक नहीं है ना। मुझे काम दिया है तो आपको आना चाहिए, भोजन करना चाहिए। अब मैं भी नहीं खा रहा हूँ क्योंकि आपको भोग लगाए बिना मुझे खाने की आज्ञा नहीं। अब मैं मर जाऊंगा तो ये भी चला जाएगा और स्वामी जी वापस आएंगे, आपको बताना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ, नहीं तो फिर मैं ऐसा करता हूँ सर फोड़ के यहाँ भी प्राण दे देता हूँ। तो भगवान ने कहा ये अड़ियल आदमी कुछ समझता जाता नहीं, सचमुच यहाँ ऐसा कर लेगा, तो इसलिए वो प्रकट हो गए, उन्होंने भोजन खा लिया। फिर रोज ऐसा शुरू हुआ, सुबह शाम भोजन बना के आए, खिलाए, गपशप करें, उसको तो कोई लिहाज नहीं है, उसकी एक ही श्रद्धा है रामदास स्वामी, लेकिन उसके भाव पर भगवान प्रसन्न है और इसलिए उसके लाड़ कर रहे हैं, उसकी चल रही वहां पर। तो गपशप करता था। तो एक दिन उसने कहा कि मैं ये सूखी रोटी वगैरह बनाता हूँ, आपको बड़ी अरुचि लगती होगी ना, आपको अयोध्या में सीता जी के हाथ का खाने का है आदत, लेकिन अब क्या, यानी यहाँ तो दूसरा कोई है नहीं, अगर इतनी मेहनत मैं करता हूँ, सब झाड़ बुहार चौकीदारी पानी सब मैं करता हूँ, अगर इन्होंने भोजन बनाया सीता जी ने तो आपको भी 4 कौर अच्छे मिलेंगे, मुझे भी थोड़ा बहुत प्रसाद का लाभ होगा। तो सीता जी क्या कर रही, केवल आपके साथ खड़ी रहती है यहाँ पे। तो मान लिया, क्योंकि फिर सर फोड़ के जान देगा तो फिर मुश्किल है ना, तो इसलिए सीता जी ने मान लिया। फिर उसने कहा कि लक्ष्मण जी तो रक्षा करते हैं ना आपकी, तो थोड़ा रात का संभाल ले, पहरा वगैरह वगैरह। और हनुमान जी तो आप दोनों को कंधे पर लेकर लड़ाई लड़े, तो इनके कंधे पर बैठकर को नदी पर ले जाते हैं, तो ये भी नहा लेंगे, मैं भी नहा लूंगा, पानी भर के ले आएंगे। बस ऐसा क्रम शुरू हो गया। और एक दिन फिर हलवा बना तो ये जरा रोने लगा, ये बड़ा पाप हो गया। बोले क्या पाप हो गया?
तो ये हलवा हमारे गुरु महाराज जी को बहुत अच्छा लगता है, वो उनको दिए बिना मैं खा रहा हूँ, तो प्रायश्चित तो यही है, मैं उपोषण करके मरूंगा, बहुत अपराध हो गया। अरे ऐसा मत करो भाई, नहीं हमसे नहीं होता। तो फिर बोले अच्छा हनुमान जी तुमको ले जाएंगे, तुम काशी में दे के आओ उनको, लेकिन बताना नहीं किसने लाया। तो तुरंत इसने 2 दोने भर लिए हलवे के, हनुमान जी के कंधे पर बैठकर काशी चला गया। और वहाँ रामदास स्वामी बैठे थे पेड़ के नीचे भोजन करके, शिष्यों के साथ कुछ चर्चा चल रही थी। पहुँच गया वहाँ, अरे तुम कहाँ से आए? नहीं ये हलवा बना था आज भोग में। देखा तो गरम हलवा, गरम तुम आए कहाँ से? तो उसने कहा वहाँ से, ये है ना भोग का अभी जड़ा गरम गरम। तो बोले लाया किसने? तो बोले वो बताने की अनुमति नहीं है। किसकी अनुमति नहीं है? तो बोले हनुमान जी की अनुमति नहीं है। तो सारे शिष्य आश्चर्यचकित हो गए कि हम इतने ज्ञानी, तपस्या भी कर रहे, कर्म भी कर रहे, ज्ञान भी है, लेकिन ये तो साक्षात हनुमान जी इसको काशी पहुंचा रहे। काहे का प्रताप है? उस भक्ति का प्रताप है। और इस भक्ति को समाज में जीवित रखने का काम संतों के द्वारा होता है। और ये जो ऐसे अपने उपक्रम है ना, जिसमें रस आता है, रस आता है, इसलिए सामान्य आदमी भी आता है, समझता है, समझ लेता है और जुड़ा रहता है। और इसलिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। श्री मामा जी को 3 बार मैं मिला हूं, और तीसरे बार उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया है यहाँ आने का, लेकिन प्रत्यक्ष मेरा आना हो तब तक वो रहे नहीं, अब विधि की करनी है। लेकिन उनका तो दर्शन मैंने किया, बाकी तो मुझे कुछ नहीं समझता, लेकिन मैंने देखा मामा जी यानी स्नेह है और कुछ नहीं है, ये मैंने देखा। और इसलिए मैं जानता हूं कि ऐसे भावों से अपने यहाँ ये जो सारे कार्यक्रम बनते है, कुछ विद्वान लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बड़े विचक्षण हो, कहते अंधश्रद्धा है, कहाँ है भगवान बताओ, टेस्ट ट्यूब में आता है क्या? अरे बात वो ठीक है, तुम्हारी बात तर्क की है, लेकिन हमको तो प्रत्यक्ष है भाई, हमारा भाव है, उसमें हमको दिखता है। विवेकानंद गए, देवेंद्र नाथ जी गया, रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी, और उनको कहा कि आपने भगवान देखा है क्या? तो बड़े विद्वान थे और बड़े नियमस्थ भी थे, धर्मस्थ भी थे, लेकिन प्रतीति नहीं थी। तो वो सोच में पड़ गए क्या बताना। फिर उन विवेकानंद को देखा और कहा तुम्हारी आंखें बड़ी तेजस्वी है। विवेकानंद कहा ये मैंने आपको नहीं पूछा, भगवान को देखा है क्या? तो वो गोल मटोल टाल गए। लेकिन एक अनपढ़, आधा कपड़ा पहना सन्यासी भी दीक्षित नहीं, पागल ही कहते थे बहुत लोग उनको, से रामकृष्ण परमहंस को जाके मिले और उन्होंने कहा कि भगवान को आपने देखा है क्या? तो वो चौथी पास भी नहीं थे, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा देख भगवान को देखा हूँ, देखता हूँ, रोज देखता हूँ, तुमको जैसे देख रहा हूँ ना उससे ज़्यादा स्पष्ट देखता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, और अगर तुम मेरे रास्ते पर चलोगे ना तो तुमको दिखा भी सकता हूँ। ये क्या ज्ञान का प्रकार है? ये क्या कर्म का प्रकार है? ये भक्ति है, ये भाव है। जहां भाव है वहां देव है। उस भाव को जागृत रखने का काम संत करते हैं, और हमको भी उसी भाव को जागृत रखकर चलना चाहिए। क्योंकि मेरी स्वयं की ऐसी श्रद्धा है कि ये अपनी मृण्मयी मिट्टी से बनी भारत माता जो है वो मिट्टी की धरती नहीं है केवल, ये तो चिन्मयी जगदम्बा है जो प्रभु राम जी के साथ सीता होकर उनकी शक्ति बनी। वो भाव से ही प्रसन्न है। पिताजी देखते हैं लड़का कितना बड़ा बना, कितना कमाता है, कैसा है, सुशील है कि नहीं है। माताजी तो केवल देखती है ये मेरा लड़का है और मेरे से बहुत प्यार करता है। सीता जी की दृष्टि यही है, सबके प्रति ऐसी है। ऐसी वो कृपालु माताजी है, उसी को भारत माता मानना, भारत माता को ही सीता जी मानना, ये सब एकाकार है। इस भाव को मन में धारण करके समस्त प्राणी मात्रों की सेवा परोपकार के लिए जीवन जीना और अंदर इस आत्म साक्षात्कार को जीवित रखना, ये भारतवासी जब तक करते रहेंगे तब तक
भारत रहेगा, क्योंकि वो विश्व की आत्मा है। विश्व को जब शरीर बदलना है तब भारत उसको छोड़ के जाएगा। भारत तो मरेगा नहीं, भारत केवल शरीर बदलेगा, विश्व पूरा बदल जाएगा। तो हमको प्रलय तक इस भाव को जीवित रखने का दायित्व हमारी परंपरा ने, हमारी भगवत सत्ता ने दिया है। उसको निभाने का प्रण हम करें और उसके लिए आवश्यक शक्ति, भक्ति, ज्ञान और कर्म ऐसे प्रसंगों से प्राप्त करें, इतना मैं अनुरोध करता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ इसी के लिए जाता हूँ। ऐसे स्थानों पर मैं मार्गदर्शन वगैरह नहीं करता, वो मेरा अधिकार नहीं है। यहाँ मैं आता हूँ तो जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो दृष्टि चाहिए, जो मन की शांति चाहिए, वो ऐसे स्थानों पर मिलती है। इसलिए यहाँ मैं जाता हूँ। आप भी ऐसा कीजिए, ये अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूँ और आप सभी को धन्यवाद और संत चरणों में पुनः एक बार नमस्कार करते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ।